बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम बढ़ते हैं साइबर सिक्योरिटी डोमेन्स की तरफ। हम ये देखते हैं कि साइबर सिक्योरिटी को किन सब डोमेन्स में हम क्लासिफाई कर सकते हैं या उनको हम मुख्तलिफ जो उनके क्या नाम हैं वो हम देखते हैं इस लेक्चर में। मेजर डोमेन्स इन साइबर सिक्योरिटी, ये आपको स्लाइड पे नज़र आ रहा होगा। अच्छा, ये जो क्लासिफिकेशन की है ये मैंने अपनी एक्सपीरियंस के बिना पे किया। आपको लिटरेचर में मुख्तलिफ़ किस्म की क्लासिफिकेशन मिलती है जो इनमें से किसी को मिक्स करके वो एक और डोमेन बनाई जा सकती है। अगर आप चैट जीपीटी से पूछें तो वो कुछ और क्लासिफिकेशन कर देगा, मेटा एआई से पूछें तो वो कोई और क्लासिफिकेशन कर देगा, लेकिन जनरल जो डोमेन्स हैं वो यही हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मैंने जिस तरह इनको सेपरेट किया है वो 3 डोमेन्स में किया है। एक सिक्योरिटी गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट है, दूसरा टेक्नोलॉजी या प्लेटफॉर्म फोकस है, तीसरा सिक्योरिटी ऑपरेशंस है। जो सबसे अहम तीनों डोमेन्स अपनी जगह, तीनों जो क्लासिफिकेशन अपनी जगह अहम है, लेकिन जो सबसे अहम है वो मेरे नज़र में सिक्योरिटी गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट है। ये ड्राइव कर रही होती है बाकी सारी डोमेन्स को। तो इसके अंदर क्या क्या डोमेन्स शामिल हैं, ये हम इसमें से जितनी भी डोमेन्स हैं हम हर डोमेन को ब्रीफली देखेंगे कि उस डोमेन का मतलब क्या है और उसमें अगर आपने कोई एक्सपर्टीज़ हासिल करनी है तो क्या स्टेप्स रिक्वायर्ड है, क्या सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है या क्या ट्रेनिंग्स रिक्वायर्ड है, हम ये ब्रीफली नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो सिक्योरिटी गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट में क्या क्या है? गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लायंस है, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट है, साइबर सिक्योरिटी ऑडिट्स है, सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग्स है, सप्लाई चेन सिक्योरिटी है, डिजास्टर रिकवरी एंड बिजनेस कंटिन्यूटी और फिजिकल सिक्योरिटी। फिर प्लेटफॉर्म फोकस जो है वो नेटवर्क सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, सिस्टम सिक्योरिटी। हमने जिस तरह पढ़ा था कि साइबर सिक्योरिटी स्पेस को हम सिस्टम्स यानी कंप्यूटर सिस्टम्स या सर्वर्स, नेटवर्क्स, जो राउटर्स, फायरवॉल जो डाटा को पॉइंट ए टू बी पहुंचाने के लिए यूज होते हैं, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स, ये उनमें उन सबको मिला के आपकी साइबर स्पेस बनती है। तो अकॉर्डिंगली आप देखें कि नेटवर्क सिक्योरिटी है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी है, सिस्टम सिक्योरिटी है, डाटा सिक्योरिटी है, एंड पॉइंट सिक्योरिटी है आपके लैपटॉप कंप्यूटर्स की, क्रिप्टोग्राफी है, इटसेल्फ एक डोमेन है, और फिर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, एआई, मशीन लर्निंग है, क्लाउड सिक्योरिटी, क्वांटम सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन। इस तरह ऑपरेशनल साइड पे जाएं तो ये सीम और सॉर है, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, इस तरह साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस है। हम इन सबको देखेंगे कि ये सॉक कैसे काम करता है, सॉर क्या होता है, वो कैसे काम करता है, साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस क्या होती है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स है, फिर वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग है, एथिकल हैकिंग, डिजिटल फोरेंसिक्स और मालवेयर एनालिसिस। तो ये ऑपरेशनल साइड पर ये डोमेन्स आपकी फॉल करें। अब आप ये देखें कि जो मैंने आपको पहले लेक्चर में बात बताई थी कि साइबर सिक्योरिटी को जनरली कोई एक डोमेन का स्पेशलिस्ट, फॉर एग्जांपल एथिकल हैकिंग ही ले लें, तो एथिकल हैकिंग आप पूरी डोमेन्स में आप उसकी वेटेज आप देख सकते हैं कि वो एक पार्ट है, बिलाशुबा वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एथिकल हैकिंग, लेकिन ओवरऑल जो साइबर सिक्योरिटी है उसका एक छोटी सी सब डोमेन है। तो ये ओवरऑल एक पिक्चर आती है, बल्कि इसमें जो टेलीकॉम सिस्टम की कम्युनिकेशन सिक्योरिटी भी एक मेन डोमेन है, वन ऑफ द मेन डोमेन जो टेलीकॉम सिस्टम्स के लिए जनरली यूज़ होती है, वो भी इंशाल्लाह मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। अच्छा, अब हाउ कैन आई बी आइडेंटिफाइड एज ए डोमेन स्पेशलिस्ट, या आप कैसे आइडेंटिफाई हो सकते हैं कि आप डोमेन स्पेशलिस्ट है, क्या क्राइटेरिया हो सकता है? तो उसके लिए सबसे अहम है साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशंस। क्या वो तरीका होता है जिससे आप वैलिडेट होते हैं या आप अपने आप को किसी प्लेटफॉर्म पे ये बता सकते हैं कि मैं इस डोमेन का स्पेशलिस्ट हूँ? तो वो सबसे जो इस वक्त क्राइटेरिया है वो साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशंस का है, जो कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज सर्टिफिकेशन बॉडीज़ आपको एक टेस्ट लेती हैं, एक सिलेबस होता है, उसकी कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं, वो आप करते हैं तो आप सर्टिफाई हो जाते हैं उस डोमेन में, और फिर आप वो अपने प्रोफाइल पे ऐड कर देते हैं। तो ये जनरली एक ट्रेंड है इस वक्त। ऑब्वियसली क्वालिफ़िकेशन भी इस होती है, लेकिन जो इंडस्ट्री रिकग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन है साइबर सिक्योरिटी, दे आर बेसिकली मेंट टू वैलिडेट स्किल्स एंड नॉलेज। अब ये कि इंडस्ट्री रिकग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी आर अवॉर्डेड बाय वेरियस अथॉरिटीज एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट सेट स्टैंडर्ड्स, डेवलप
curricula and assess the knowledge and skill of professionals. ठीक है, अब कुछ सर्टिफिकेशन बॉडीज़ हैं जो कि इम्पॉर्टेंट, वैसे तो और भी हैं इसके अलावा, जो मेन हैं वो मैंने कुछ स्लाइड्स पे आपके लिए उनकी ब्रीफ सी डिटेल है। इसके बाद मैं इनकी वेबसाइट्स भी आपको दिखाऊंगा। ISC स्केयर है, ये डेडिकेटेड टू प्रोवाइडिंग साइबर सिक्योरिटी एजुकेशन ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम फॉर प्रोफेशनल वर्ल्ड वाइड। 1989 में ये बनी थी और यूनाइटेड स्टेट्स की है, मोस्टली ये यूनाइटेड स्टेट्स में है। फिर ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री एसोसिएशन है, ये भी एक ट्रेड एसोसिएशन दैट फोकसेस ऑन एडवांसिंग द IT स्टैंडर्ड IT and providing education, certification and advocacy for IT professionals and business globally, offers a wide range of certifications. ये भी 1982 में बनी थी। ISACA है इसी तरह, ये भी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि IT गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट और साइबर सिक्योरिटी एजुकेशन पर फोकस कर रही है। 1969 में ये बनी थी। ग्लोबल इंफॉर्मेशन एश्योरेंस सर्टिफिकेशन है, इज़ अ लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये सैंड इंस्टीट्यूट की तरफ से, अभी सैंड इंस्टीट्यूट क्या वो भी आपको बताऊंगा। वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूट है जो कि IT और साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग्स यानी स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग्स करार होता है। ये हैंड्स ऑन अप्रोच इसके अंदर है फॉर असेसिंग कैंडिडेट्स नॉलेज एंड स्किल। सेंटर फॉर इंटरनेट सिक्योरिटी है, ये भी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है डेडिकेटेड टू इम्प्रूविंग साइबर सिक्योरिटी रेडीनेस एंड रिस्पॉन्स फॉर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। 2000 में ये बनी थी। ये CSA कंट्रोल सर्टिफिकेशन है विच वैलिडेट्स एन इंडिविजुअल एक्सपर्टीज इन इम्प्लीमेंटिंग एंड मेंटेनिंग द CAS कंट्रोल्स, ए सेट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर साइबर सिक्योरिटी डिफेंस। फिर EC काउंसिल है, ये भी ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन बॉडी है एंड प्रोवाइडर ऑफ साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है। 2001 में बनी थी। ये इज़ नोन फॉर इट्स एम्फोसिस ऑन एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन, ये इसकी मेन स्पेशलिटीज़ हैं। ऑफेंसिव सिक्योरिटी है, ये 2007 में बनी थी, ये भी न्यूयॉर्क में है और इट इज़ नोन फॉर ऑफेंसिव नोन फॉर इट्स हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल अप्रोच टू साइबर सिक्योरिटी एजुकेशन, particularly in the field of offensive security, which focuses on ethical hacking, penetration testing, exploit development. इसी तरह ISO और NIST है। बेसिकली ISO जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है, ये एक इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो डेवलप करती है और पब्लिश करती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स वेरियस इंडस्ट्रीज़ के लिए इंक्लूडिंग साइबर सिक्योरिटी, जिसमें ये 27001, 27002 ये सीरीज़ ये इन्हीं के ही है स्टैंडर्ड्स हैं। और ये एक्रीडेट सर्टिफिकेशन बॉडीज़ टू ऑडिट एंड सर्टिफाई ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट ISO स्टैंडर्ड्स। जो उन्होंने स्टैंडर्ड दिए होते हैं उनके अगेंस्ट अगर कोई सर्टिफिकेशन बॉडी ने एक्रीडेट करना है कि वो ऑथराइज है ये सर्टिफिकेशन को इम्प्लीमेंट कराने की या उसको सर्टिफिकेट देने की, तो वो भी ये एक्रीडेट ISO करती है। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स टेक्नोलॉजी, ये नॉन रेगुलेटरी एजेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है, ये भी डेवलप एंड पब्लिश साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स गाइडलाइन एंड फ्रेमवर्क। NIST साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क सबसे साइबर सिक्योरिटी में एक इसका मेजर वो इसकी पूरा आपको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट करने का वो हम इसको पढ़ेंगे कि वो एक पूरा तरीका बताता है। प्रोवाइड गाइडेंस एंड रिसोर्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग साइबर सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस है, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है। इट कोलैबोरेट विद इंडस्ट्री, गवर्नमेंट एंड एकेडेमिया टू एडवांस साइबर सिक्योरिटी। तो इसी तरह इसकी सर्टिफिकेशन बॉडीज़ लाइक अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ऑफर सर्टिफिकेशन बेस्ड ऑन NIST स्टैंडर्ड्स, यानी आपने अगर NIST के स्टैंडर्ड को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट किया है तो उसको सर्टिफाई करने के लिए, जिस तरह पहले देखा कुछ सर्टिफिकेशन बॉडी, तो इस तरह एक ये अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट भी है। तो की डिफरेंस क्या है NIST में और ISO में? NIST जो है जनरली फोकस ऑन US गवर्नमेंट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स है, जबकि ISO जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है। इसके अलावा भी स्टैंडर्ड्स हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये दो मेन स्टैंडर्ड्स हैं। NIST and ISO provide guideline standard for organization, while certification bodies provide certification for individuals to validate their skills. Individuals के लिए भी वेरीफाई हो सकती है ये सर्टिफिकेशन बॉडीज़, और अगर आपने वो स्टैंडर्ड अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट किया हुआ तो उसको भी अगर एक्सटर्नल ऑडिटर आके चेक करता है तो नेचुरली वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी होता है। तो NIST एंड ISO आर मोर फोकस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी, वाइल जो सर्टिफिकेशन बॉडीज़ हैं वो फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल प्रोफेशनल डेवलपमेंट है। ये
जनरल सी इसके अंदर डिफरेंस है, ऑल दो कि ये इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ये दोनों ज़ाहिर स्टैंडर्ड आपने ऑर्गेनाइजेशन पे इम्प्लीमेंट किए होंगे तो वो उसकी तरफ भी फोकस इनका उतना ही बनता है। तो थोड़ा सा हम देखते हैं कि वो वेबसाइट्स क्या क्या हैं। ये जिस तरह सेंटर फॉर इंटरनेट सिक्योरिटी की वेबसाइट आपको नज़र आ रही है स्क्रीन के ऊपर, इसकी एक छोटी सी वीडियो भी है, लेकिन आप खुद देख सकते हैं जाके कि क्या क्या ये करती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी है, ये उसकी वेबसाइट है। इसके अंदर आप जाएंगे तो ये साइबर सिक्योरिटी का पूरा एक ओवरव्यू और पूरा जो उसके अंदर चीज़ें दी गई हैं वो है। साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क देख लें हम, जो लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं। तो अगर आपने साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में जाए तो आपको इन साइट्स पे या इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एक्वेंट रहना बहुत ज़रूरी है। ये आईसी स्क्वायर है, ये एक सर्टिफिकेशन बॉडी थी जो है, बल्कि जो उसकी कुछ सर्टिफिकेशंस हैं, जिस तरह सर्टिफाइड इन साइबर सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी लीडरशिप का ये है, CSSP है। इसी तरह ये आगे इसकी ये सर्टिफिकेशंस आपको नज़र आ रही हैं। क्लाउड सिक्योरिटी की है, गवर्नेंस सिस्टम एंड कंप्लायंस की है, सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी की है, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की है, यानी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में सिस्टम सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी और इस तरह की चीज़ें होंगी। सिक्योरिटी इंजीनियरिंग की है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट है, ये वेबसाइट है। इस तरह आप देखें ये इसकी कॉम्पटिया की है, ये उसकी क्लाउड की ITF A+, ये मुख्तलिफ सर्टिफिकेशंस हैं। इन सब साइट्स को आपने जाके एक्सप्लोर करना है और देखना है कि इसमें क्या क्या है। फिर ये साका की है, ये अगेन सर्टिफिकेशन बॉडी है, ये इसकी सर्टिफिकेशंस और ट्रेनिंग्स आपको यहाँ नज़र आ रही होंगी। फिर हम आगे चल के देखते हैं, ग्याक की है ये सर्टिफिकेशंस, इंसिडेंट रिस्पॉन्डर सर्टिफिकेशन, इसी तरह ये मुख्तलिफ इसकी फिर इसी काउंसिल की है, जो मैंने आपको बताया था कि सर्टिफिकेशन बॉडी है। CEH सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग, सर्टिफाइड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, कंप्यूटर हैकिंग फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर, और भी इनकी बहुत सारी सर्टिफिकेशंस हैं। सैंस का जो मैंने आपको बताया था कि ये साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन, ये वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्स, मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रेनिंग स्पेशली साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। ISO का मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट डू वी डू, उसमें ये पूरा आप उसका जाके देख सकते हैं। तो ये वो चंद चीज़ें थी जो कि मैंने आपको इस लेक्चर में बताई हैं। उम्मीद है कि आप इनको जाके स्टडी करेंगे।